वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, सीक्वेंस बड़ा दिलचस्प है कि पहले आजम स्वाति साहब जाते हैं, अलीमा खान साहिबा नहीं जा पाती, उसके अगले दिन जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब लॉन्ग मार्च के दिनों में भी खासे एक्टिव और इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि जाके उन्होंने मकाम जो एहतजाज थका था उसके चेंज करवाने के हवाले से इमरान खान साहब के साथ बातचीत की थी। तो सिट साहब क्या टास्क मिला इनको, क्योंकि शेख वकास अकरम, शिबली फराज, उन्हें पता ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा एंगेज करने का टास्क दिया गया है? नहीं, देखिए ये तो गंडापुर ने तो पहले भी कहा था ना कि बात एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है और बड़ी पॉजिटिव आउटकम होगी जी। उसने बयान दिया हुआ जी, इंटरव्यू हमने पिछला प्रोग्राम किया था। हाँ, तो अब वो जाना ज़रूरी था ना कि वहाँ जाके खान को भी यही पैगाम दिया जाए। ये वही पैगाम है जो कि अमेरिका वालों ने जाके दिया। अच्छा। और वही पैगाम है जो कि स्वाति ने दिया। अच्छा। एक ही पैगाम जा रहा है। वो कन्विंस हो गए इमरान खान साहब? नो, खान साहब विल नेवर बी कन्विंस्ड, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आप सलमान राजा से पूछें, वो आगे से हम कहते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस, वी आर नॉट टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। हमारा कोई रब्ता ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं कि हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सलमान राजा भी यही कह रहे हैं। मगर गंडापुर, स्वाति, ये सारे खुले आम कह रहे हैं कि साहब भी, और फिर बाद में वो डिनाई भी कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब दोबारा डिनाई भी कर रहे हैं कि कयास आराइयां ना की जाए, पहले खुद एतराफ भी और फिर उससे। तो ये है कि ये सारे जो है ना, ये मिली भगत ही है ऐसे। और बेसिकली दी अटेम्प्ट इज के खान को थोड़ा ठंडा किया। मिली भगत है या कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अच्छा। मैंने आपसे पता क्या कहा था, एक प्रोग्राम मैंने कहा था कि 90% पीटीआई के लोग जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते में हैं। ये पिछले हफ्ते के शो में आपने तो कहा ये बाय द वे ये सिर्फ पीटीआई का नहीं मसला। जो भी जॉनी उठता है ना यहाँ, सबसे पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता होता है। ठीक है। यहाँ कोई सहाफ़ी नहीं है, यहाँ कोई सियासतदान नहीं है, ठीक, यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है, या शेल्वी से जो एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ राब्ते में नहीं है। मजबूरी है, कुछ रिश्ता, कुछ तो दैट इज द वे इट इज। ओके, तो अब आपके ख्याल में इन मुलाकातों के बाद एक और मुलाकात कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब कर सकते हैं फौरी तौर पर, तो कोई दोबारा से नेगोशिएशन शुरू होंगी और हम उसकी खबर सुनेंगे? क्योंकि आप देखें ट्विटर भी उस तरह से गोले नहीं उगल रहा, इमरान खान साहब का ट्विटर उस तरह से एक्टिव नहीं है, निशानी है इसमें। तो ये शायद हो ही रहो, यही बात ना हो रही हो कि चलो 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते चुप करके बैठिए, थोड़ा टेम्परेचर को लोअर करें। तो हो सकता है ये पैगाम खान ने मान लिया हो कि चलो अभी करके देख लेते हैं। तो ये हमने देखना है ना कि आगे खान का ये पैगाम उसके लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये जो ट्विटर चला रहे हैं उसके अकाउंट्स, क्या उनको ये हिदायत होती है कि नहीं होती? अभी तो अलीमा खान ने जाके मिलना है खान को, अभी तो सलमान राजा ने मिलना है, फिर देखे वो आके क्या कहते हैं। अच्छा, ये मुलाकातें करनी ही नहीं दी जा रही अब, इसीलिए ना कि ये ना पानी ना फेर देना। इसमें भी एक निशानी है। एब्सोल्युटली। चले एक और मुलाकात की तरफ आते हैं, मनपसंद मुलाकात आपकी, आपने जिसका जिक्र सबसे पहले छेड़ा। अच्छा यार, और तुसी बड़ी, जिसे कहते हैं यू हिटिंग क्लोज टू द चेस्ट। आपके दिल के करीब है ये मामला हर तरह से। अच्छा, इस फरीक की तरफ भी आप करीब है और इसकी तरफ भी आप करीब है, दोनों आपके दिल के करीब। बड़ा मसला नहीं। लेकिन चले इसको डाइसेक्ट करें आपके। क्या मोहसिन नकवी साहब नाराज़ थे मरियम नवाज साहिबा से, या मरियम नवाज साहिबा बरहम थी कुछ मामलात पे? ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा को पहले जाना पड़ा और फिर मोहसिन नकवी साहब को आना पड़ा? अच्छा, ऐसे है कि ना कोई भरम था ना कोई नाराज़ था। अच्छा, इस लेवल पे नाराज़गी नहीं होती, भरम नहीं होता कोई बंदा, इस लेवल पे पावर प्ले होती है। ठीक। अच्छा। पावर प्ले क्या थी? मोहसिन नकवी साहब वाज अ वेरी पावरफुल इंटरिम चीफ मिनिस्टर। ठीक। और बड़े ऑब्वियसली ही इज क्लोज टू जी द बिग बॉय, द बिग मैन, पावर सेंटर्स, द चीफ। तो उसकी वजह से उनका भी बड़ा पावर है जी। तो वो जब हटे यहाँ से एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और मरियम आई जी, तो जाहिर है फिर थोड़ी बहुत तो कंपटीशन होती है। मरियम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन ऑल्सो। मरियम ने भी ये फैसला किया था कि मैंने भी प्रॉमिस को चलाना है और चला के दिखाना है कि आप मोहसिन नकवी को भी भूल जाएंगे और शहबाज स्पीड को भी भूल जाएंगे। दोनों स्पीडोज, दोनों स्पीडो बस स्पीडोज जो थी, दोनों को मैं बुला दूंगी। ठीक है। तो अब वो इस सिलसिले में जाहिर है कंपटीशन तो हो जाती है, लीडरी है ना, लीडरशिप की बात है। एक स्पीडो जो है वो जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा स्पीडो जो है वो पता नहीं इंटीरियर ये वो हर चीज़ वो पढ़ी जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ मरियम जो है उसकी तैयारी की जा रही है कि अगला प्राइम मिनिस्टर मरियम बनेगी।
मियाँ बड़े नवाज साहब तो यही चाहते हैं ना, मरियम भी यही चाहती है कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही रह अगली जाते। मंजिल यही होती है। ठीक, और अगर बिग चीफ रह गए तो फिर मोहसिन नकवी साहब की गुड्डी चढ़ती जाएगी, तो फिर कंपटीशन कहाँ होगी? नॉट बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मरियम, नॉट बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मोहसिन, इट विल बी बिटवीन मोहसिन एंड मरियम। राइट। ठीक। अच्छा, अब तो दैट इज फॉर द फ्यूचर, ओके। बट फॉर द टाइम बीइंग मरियम को एहसास है इस बात का, सबको एहसास है इस बात का, तो इसलिए मोहसिन नकवी को उन्होंने पंजाब के अंदर घास नहीं डाला। अच्छा। वो चाह रहे थे फलाने ब्यूरोक्रेट चाहिए मुझे दे दे, उन्होंने कहा नहीं देंदी, ओके। फलाना आईजी चाहिए था, उन्होंने कहा नहीं देंदी, वो तो आते साथ ये मामला छिड़ा था। और उनको नहीं मिला, हाँ, नहीं मिला। स्लोली ले गए थे, नहीं, वो इधर उधर से खींचा ताई की, मगर शुरू में तो स्नब हो गया था, शुरू में जी इनकार तो कर जाहिर दिया है था। फिर इसके बाद अब अभी जो कमेटी बनी है, हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, ये हार्डन करने की, हार्ड करने की, जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस के आईजीज और मेरा ख्याल चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया है। जी ऐसे ही है ना? जी। तो अगर इंटीरियर का रिट चलानी है तो प्रोविंशियल सपोर्ट तो चाहिए ना उसके चाहिए, लिए। बिल्कुल उसके बगैर तो नहीं और चलेगी। पंजाब बड़ा सूबा है। तो मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के ठंडे हालात थे बिटवीन मरियम एंड मोहसिन, तो उसको तो ठीक करना था ना, तो ये इन दोनों में से किसी ने खुद तो उठ के नहीं करना था। जी। तो फिर बिग चीफ ने ये ऑर्डर किया कि हमारी रियासत की ज़रूरत है, आप दोनों जो है मेहरबानी करके कोऑपरेट करें अच्छा। इन द लार्जर इंटरेस्ट। तो वो फिर मरियम बीबी को ये कहा गया कि जी बहुत हो गया, ठीक है, वी आर विद यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं पूरा, मगर वो साडा बंदा है तो उसकी ज़रूरत है उसको सपोर्ट इन पंजाब, और तो मेहरबानी करके ज़रा मिल लो, सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। तो वो ना तो नहीं कर सकते, बिग चीफ का जब आए पैगाम तो यू कांट से नो, तो वो तो फिर रिलक्टेंटली मुलाकात हुई। अच्छा। मरियम कॉल्ड ऑन मोहसिन, सो एक तो हायरार्की इस्टेब्लिश होगी ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कॉल्स ऑन इंटीरियर मिनिस्टर, जी। नॉट इंटीरियर मिनिस्टर कॉल्स ऑन चीफ मिनिस्टर, और ये दिस प्रोटोकॉल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। राइट। दैट इज द हिंट टू सीएम के मोहसिन इज वेरी क्लोज टू अस, यू गो एंड मीट हिम। एंड देन ही मेट शहबाज शरीफ। बट देन नहीं, शहबाज शरीफ साहब के साथ हर रोज उनकी मुलाकातें होती हैं, दैट्स वो अच्छा, दैट वाज not linked with this. आई डोंट थिंक वो तो ओके। वो मिला होगा टू से मैं जाना है, अच्छा। तुसी भी जरा कह देना, अच्छा। हाँ, उधर से भी आ गया आप भी कह दे, ये सिर्फ इतना। तो उसने फ़ोन किया होगा पाजी, वो पाजी वो कहते ना जरा मिल लो मोहसिन नो। बट पाजी से मिलने की नौबत क्यों आई? अब मैं बताता हूँ ना यार, वो तस्वीर भी सामने चलाएंगे ताकि बॉडी लैंग्वेज भी हाँ, आप तो बताएं। मैं वो तो नहीं खैर हो जाए, हम तुसी मुझे पूछोगे बॉडी लैंग्वेज, असल में- नहीं पहले मैं अपना खत्म हाँ कर जी, दूं, प्लीज आप प्लीज इंटरप्ट ना करें। प्लीज सॉरी। तो शहबाज शरीफ को तो मोहसिन कहने गए थे कि जरा कह दो पाजी नु कि मुझे मिलने हैं अब। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि बिग चीफ ने कहा कि तो ये अच्छा नहीं लगता ना, ज़रा टेंशन अननेसेसरी, मीडिया स्पेकुलेशंस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं रहूँगा, मैं नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो शहबाज साहब ने फ़ोन कर दिया होगा भाई साहब को कि जी वो मिल लो ज़रा, तो फिर भाई साहब ने कहा ठीक है फिर मिल लेने हैं। मगर भाई साहब का जो स्टेटस है इज़ हायर देन इवन द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी को मिलने नहीं जाएंगे अनलेस इट इज़ फॉर अ पॉलिटिकल रीज़न। मौलाना को मिलने जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जरदारी साहब को मिलने जा सकते जरदारी साहब को नहीं 50-50। ओके ओके। अच्छा। he may be the president, but ठीक। ठीक, मौलाना इज़ अ डिफरेंट, Okay. वो एक ज़ाती तल्लुकात भी हैं मियाँ साहब के, बड़ी दोस्ती भी है और हर कंपटीशन भी है, और मौलाना भी आ जाते हैं मिलने के लिए इनको, और अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब भी कतराएंगे नहीं, ऑल्दो मियाँ साहब वुड प्रेफर कि आप आएँ। अच्छा। मियाँ साहब इज़ नॉट द एल्डर स्टेट्समैन, ही इज़ अबव एवरीथिंग, किसी को ज़रूरत है उनको मिलने आए, ही इज़ नॉट गोइंग टू गो टू मीट एनीवन ओके। बिकॉज इट्स बिग। हाँ। ही इज़ बीन प्राइम मिनिस्टर 3 times, 3 times प्राइम मिनिस्टर उठ के नहीं जाता किसी के पास, आप आते हैं बिकॉज एल्डर स्टेट्समैन, ठीक। तो इसलिए तो उसके बाद फिर मियाँ साहब को भी मिलना पड़ा, मगर मोहसिन हैड टू कॉल ऑन हिम, ओके। मरियम हैड टू कॉल ऑन मोहसिन, मोहसिन हैड टू कॉल ऑन नवाज शरीफ साहब। और रिक्वेस्ट ये थी कि मरियम बीबी वहाँ हो। रिक्वेस्ट ताकि- मोहसिन साहब की थी। हाँ। ओके।
तो फिर वो कंप्लायंस हो गई, हाँ। बिकॉज बातें कुछ पंजाब की होनी थी, जी। कुछ जनरल बातें होनी थी, तो बड़े मियाँ साहब ने कहना फिर मरिया भी बैठे गए तो सुन ले सारी गल्ला। अच्छा। तो अब आप, so I think that is what happened. The main purpose of this was nothing more serious than, अंग्रेजी का मुहावरा है to melt the ice. बर्फ पिघलने से बर्फ ज़्यादा नहीं था। पिघलनी थी, क्योंकि आगे मिल के काम करने हैं कुछ, उसके साथ आना जाना भी होना चाहिए। और जब मोहसिन चाहें वो आके सीएम को मिलें, जब सीएम का कोई मसला हो तो वो मोहसिन को फ़ोन करे और मोहसिन उनका काम करे। और ये जो है ना, हमने ये नहीं देना, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमें मोहसिन को कल पुलिस की ज़रूरत पड़ जाती है या सीटीडी की ज़रूरत पड़ जाती है जो यहाँ है, तो सीएम कह सकती है कि नहीं मैं नहीं स्पेयर कर सकती। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए अच्छा। इन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा। तो ये एक तरफ तो ये पैगाम था, दूसरा ये था कि लेट्स वर्क टुगेदर। ओके। लेकिन जो तस्वीर है सामने अगर हम दिखाएं इसमें, तो ऐसे लग रहा है जैसे मोहसिन साहब किसी चीज़ के लिए जवाबदेह हैं मियाँ साहब को, मियाँ साहब उनसे कुछ पूछ रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा जैसा प्रोफाइल मोड में बैठी हैं, ऐसे नहीं लगता कि बाल अब भी मौजूद है या अब भी वहाँ कोई ना आपने कोई किताब लिखी है ये लिखना चाह रही हैं? एक तस्वीर की इंटरप्रिटेशन में आप पूरा एक सियासी बयानिया बनाना चाह रहे हैं? असल में एक वक्त था आपने एक तस्वीर के ऊपर कमेंट किया था और इसको भांप लिया था। इमरान खान साहब की मुलाकात थी जनरल फैज से और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, तो आपने उस पर ये आइडेंटिफाई किया था, पॉइंट आउट किया था कि एक साहब सोफे में बैठे हैं और एक कुर्सी में बैठे हैं। उसके बाद कुर्सी खत्म हो गई, सोफा आ गया। अगली तस्वीर में दोनों के लिए सोफे रखे गए थे। तो वो देखें आप कि एक तो ये कि यहाँ पर जो स्कीम है, कलर स्कीम, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। नवाज शरीफ साहब दोनों हाथ ऐसे सोफे पर रख के बैठे हैं और मोहसिन साहब दोनों हाथ बांध के बैठे हैं। मरियम नवाज साहिबा थोड़ी प्रोफाइल में बैठी हैं। तो ये तस्वीर आपको क्या समझा रही है? मुझे ये कह रही है कि ये मीटिंग जो है ये खुशी से नहीं हुई, ये करवाई गई है। नंबर एक इसके अंदर एक किस्म की फॉर्मेलिटी है, इनफॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे आप सियासतदान एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो चौड़े होके बहते हैं। हाँ। इतने सारे टाइट होके बैठे हैं, ठीक। मोहसिन साहब ज़्यादा टाइट होके बैठे हुए हैं, जैसे एक सबॉर्डिनेट बैठता है ऐसे करके, इन डेफरेंस, पोलाइटनेस, इज्जत, हम्बल। हाँ। और वो जो मियाँ साहब है, क्योंकि वड्डे मियाँ साहब ने, वड्डे तो वड्डे मियाँ साहब ने, वो एंजी बैठे ने जिस तरह हमेशा बहते हैं। दैट इज हिज स्टाइल, ही ऑलवेज सिट्स लाइक दैट इन अ सोफा। ओके। अपने लोग बैठे हो या कोई और बैठा हो,